तो गाइस आज हम GS1 का CSE 2021 का पेपर देखेंगे। इसमें से हम पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके बारे में देखेंगे और इसके पॉसिबल्स और बेस्ट तरीके से आंसर्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आप सिर्फ ये वीडियो को देखते रहिए, ऑटोमेटिकली आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें हमने अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट्स और कंक्लूजन भी अच्छी तरह से दिया है। तो ये GS1 का पेपर है और इसमें से टाइम वेस्टर विदाउट टाइम वेस्ट करके हम सीधे क्वेश्चन और आंसर की तरफ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वो था 10 मार्क्स का और क्वेश्चन था इवेल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। ये एक हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है भक्ति लिटरेचर इवेल्यूएट करने के लिए कहा है उन्होंने और इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना था और आपके पास 10 पॉइंट तो होने चाहिए थे, 2 अच्छे मार्क लाने के लिए। और दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, जिसने भी पढ़ा है उसे अच्छी तरह से लिख सकता था, पर ये बताना और लिख देना बहुत डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये था कि ट्रेस द राइट्स एंड ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इन बंगाल एंड ब्राह्मण समाज। देखो उन्होंने कहा है कि स्पेशल रेफरेंस देना चाहिए इन बंगाल मूवमेंट एंड ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज के बारे में तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, पर ये जो एंग बंगाल मूवमेंट है जो हिंदी डिवीजन ने स्टार्ट की थी, तो इसके बारे में हमें अच्छी तरह से लिखा। तो और भी नीचे क्वेश्चन है, ऐसे द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसिपल स्टेट्स, डिफरेंशिएट द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। देखो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दी। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इवेल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। देखो उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिकली भक्ति लिटरेचर एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो ये जीएस का क्वेश्चन पेपर है और हम सीधे एक एक क्वेश्चन के बारे में आंसर लिखते जाएंगे और हम सभी पेपर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था इवेल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। देखो इसकी इंट्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए। आपको भक्ति लिटरेचर क्या है ये बताना था और ये कब से शुरुआत हुई थी और इसने क्या क्या बेनिफिट दिए इंडिया को, इसके बारे में बताना था। तो देखिए इंट्रोडक्शन कैसी करनी थी। भक्ति लिटरेचर रिप्रेजेंट्स द legacy of socio-religious reform movement that prevailed from 8th century to the 7th century CE। ये 8th century से 7th century CE तक था और ये किसके लिए था? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। एंड इट वाज करेक्ट बाय द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड सोशल इंक्लूसिव आउटलुक्स। देखिए अब उन्होंने स्पेसिफिकली भक्ति लिटरेचर के लिए कहा है, तो भक्ति लिटरेचर के लिए पॉइंट्स आ सकते हैं। भक्ति लिटरेचर में मेनली क्या इंक्लूड था? तो हमारे फर्स्ट पॉइंट रह गया डिवोशनल। इसमें कीर्तन घोष ऑप्शन कर देगा, देन वैष्णव डिवोशनल सॉन्ग्स, देन तिरुमुरेज तमिल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ शिवा। तो देखिए शंकर देवा और वैष्णव डिवोशनल सॉन्ग्स, आपको एक पॉइंट जरूर इसमें आना चाहिए था क्योंकि भक्ति लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन दूसरा पॉइंट, भक्ति लिटरेचर में वो नॉन सेक्टेरियन था और वो था इन भक्ति पोएम्स राधा श्याम इज सपोज टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ सीताराम। तो राधा श्याम और सीताराम वो भी भक्ति लिटरेचर के पार्ट थे। देन इंटरनेशनल अपील, इसमें से ये रामचरितमानस एंड हनुमान चालीसा रिटर्न इन आवर गेन पॉपुलरिटी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द कंट्री, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। रामचरितमानस एंड हनुमान चालीसा ये इंटरनेशनल अपील के लिए भक्ति लिटरेचर का पार्ट था। देन इंटर रिलीजियस हारमोनी, देखिए भक्ति लिटरेचर टाइम सूफी पोइट्री भी थी और उसमें से बाबा फरीद was incorporated into 6 religious canons। तो बाबा फरीद का भी इसमें नाम आना चाहिए था। देन इसका अनदर अप्रोच था अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच, गुरु नानक का भी नाम इसमें आता है एंड हिज पोएम्स टॉक अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ अननेसेसरी रिचुअल्स एंड पिलग्रिमेजेस। देखिए वो भक्ति लिटरेचर मूवमेंट थी, वो अगेंस्ट इलिटिज्म के बारे में थी।
Bhakti literature is marked by the use of non-elite elements like regional dialects, inclusion of caste and outcaste, anti-ritual emphasis on love for God और respect for him. देखिए इसमें कोई इलाइट नहीं था, आपको ये पॉइंट मेंशन करना था कि ये रिलेटेड टू रीजनल डायलेक्ट्स के लिए है, इंक्लूजन ऑफ कास्ट एंड आउटकास्ट के लिए, एंटी रिचुअल के लिए है, एम्फेसिस ऑन लव फॉर गॉड वो रिस्पेक्ट फॉर हिम के था. देखिए कंट्रीब्यूशन भक्ति लिटरेचर का क्या था. पॉइंट 1 लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज, स्पेसिफिकली संत ज्ञानेश्वर, पंजाबी एंड इट्स स्क्रिप्ट, गुरुमुखी, आसामी etc. अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स ऑफ संत तुकाराम से गुरु शंकर देवा, ये आपको लिखना था. सेकंड पॉइंट इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूज ऑफ सूफी संत, फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशंस ऑफ निजामुद्दीन, अलुया रहीम etc. ये भी आपको पॉइंट ऐड करना था. थर्ड पॉइंट म्यूजिक एंड डांस, यूज ऑफ भक्ति लिटरेचर फॉर डिवोशनल सिंगिंग इन कीर्तना, कवाली, डिवोशनल डांस सच एज सत्रिया, ये आप पॉइंट इजीली राइट कर सकते थे. फोर्थ पॉइंट फिलोसॉफिकल ग्रोथ, पोस्ट वेदांत आइडियाज वेर एक्सप्लोर्ड बाय माधवाचार्य थ्रू दी द्वैत वेदा, रामानुजाचार्य इन हिज विशिष्ट अद्वैता, ये भी आपको लिखना था. एसिमिलेशन ऑफ वेरियस संस, डाइवर्स रिलीजियस आइडियाज प्रोमोटेड ग्रोथ इन रिलीजन, इमर्जेंस ऑफ सेक्ट्स लाइक सिखिज्म, कबीर पंथ, ये भी भक्ति लिटरेचर की वजह से हुआ. देखो अब इसके बारे में आपने अच्छा तो पॉइंट्स लिख दिए, अब आपको इसके बारे में क्रिटिसाइज भी करना था. तो क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू द भक्ति लिटरेचर, द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज डिड नॉट रिप्रेजेंट द ब्रेक फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी, मीन्स दोज आइडियाज वेयर रिलेटेड टू द ऑर्थोडॉक्सी डिड totally not resonated. It failed to create any political awakening in people. मीन्स इसका और पॉलिटिक्स का कोई भी लेना देना नहीं था. It promoted servility through the ideas of devotion and sustained hegemony of hierarchical social structure. देखिए इसमें आइडियाज ऑफ डिवोशन दे एंड सस्टेन हेजेमनी ऑफ हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर, तो इसमें इसके बारे में कुछ नहीं बोला. तो और आपको कंक्लूजन इसके बारे में क्या करना था, जो इसमें बहुत अच्छी तरह से मार्क्स गेन कर देता है. भक्ति लिटरेचर प्रोवाइडेड अ ब्रीथ ऑफ रिलीफ ऑफ मासेस अंडर कंडीशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन. द कल्चरल इम्पैक्ट वाज डाइवर्स फ्रॉम म्यूजिक टू फिलोसफी एंड लैंग्वेज. तो आपको इसके बारे में कंक्लूजन करना था. और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि इवेल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर. हमने इसके बारे में इंट्रो की, बॉडी की, और हमने इसके बारे में कंक्लूजन भी किया. तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.